सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। आज मैं विद्यार्थियों आपको आपकी अगली कविता पढ़ाऊंगी जिसका विषय है सूरदास के पद। विषय के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पद जो है ये सूरदास द्वारा रचित हैं। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी। तो चलो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे कि वह कौन थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण लीलाओं का वर्णन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के समय के महान कवियों में से एक थे। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की उसमें कृष्ण लीलाओं के बारे में बताया और ब्रज भाषा को श्रेष्ठ माना। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये जन्म से अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था, परंतु अंधे होने पर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है, उस दृश्य को इस तरह से बताया है कि हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये जन्म से अंधे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में 3 रचनाएं हैं जिनका नाम है सुरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर जो है वो इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना है और जिसमें इन्होंने 1.25 लाख पदों का संकलन किया है। तो विद्यार्थियों, ये तो था कवि परिचय। अब इसके बाद हम कविता शुरू करते हैं जिसका विषय है सूरदास के पद। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ के सुनाऊंगी। इस कविता के 2 अनुच्छेद हैं। मैं दोनों अनुच्छेदों को पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इस कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ साथ साथ में बताती जाऊंगी और इन सभी पंक्तियों का अर्थ भी आपको व्याख्या सहित समझाऊंगी। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जैहे, नागी नीसी भूलोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिर जीवो दऊ भैया, हरिहर हलदर की जोटी। अगला है तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानीगर सोनो, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खिवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत बुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, ये डोटा कोने डंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो विद्यार्थियों चलो अब मैं आपको पहले पद जो है, इसका पहला अनुच्छेद है, उसकी सुप्रसंग व्याख्या कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द जो हैं उनका अर्थ बताऊंगी। तो यहाँ पे है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कभी होता है कब। कितनी बार मोही दूध पियत बई, यह अजू है छोटी। कितनी हो गया कितनी बार, मोही हो गया मैं, पियत हो गया पीना, अजू हो गया अभी भी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, बल्कि बेनी यहाँ पर है, तू जो है ये यहाँ पर मैया यशोदा को कहा गया है और बल्कि बेनी, बल यहाँ पर बलराम भैया को कहा गया है। उनकी बेनी ज्यों, बेनी होती है, बल्कि बेनी है जैसे बलराम भैया की चोटी, बेनी का मतलब है चोटी, ज्यों हो गया जैसे, हवे है लांबी मोटी, हवे या अर्थ है यहाँ पर होगी और वैसे ही क्या होगी लांबी मोटी, लांबी मोटी क्या हो गया लंबी और मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जैहे, मतलब कहते हैं कि काढ़त हो गया कि उसको खोलते समय, बनाते समय, चोटी को खोलते और बनाते समय, नहलाते समय जिस तरह से वो नागिन की तरह बू हो गया ज़मीन धरती पर लौटेगी। काचो का अर्थ है काचा दूध, कच्चा दूध जो है। पियावती हो गया कि पिलाती थी, पची पची हो गया बार बार। सूरज यहाँ पर सूरदास जी को कहा गया है। चिर जियो होता है लंबी उम्र हो, दऊ भैया की। हरी हलदर की जोटी, हरी हलदर हो गया बलराम और कृष्ण की, कृष्ण और बलराम की जोड़ी, जोटी जो होता है वो जोड़ी हो गया।
यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैया कि ये जो मेरी चोटी है ये कब बढ़ेगी। वो अपनी मैया को प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ये मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई ये अजू है छोटी, कि मैंने कितनी ही बार मैंने दूध पिया है पर लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही है। श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी माता को शिकायत करते हैं, उनको कहते हैं कि मैया तू तो कहती थी कि ये जो है तुम्हारी चोटी दूध पीने से लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। जैसे बलराम भैया की चोटी जो है वो लंबी और मोटी है, उसी तरह अगर मैं भी दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी भी लंबी और बड़ी हो जाएगी। और बाल बनाते समय और नहाते समय ये भी नागिन की तरह ज़मीन पर लौटने लगेगी कि मेरे बाल भी जो हैं वो लंबे हो जाएंगे बलराम भैया की तरह और वो ज़मीन को छुएंगे। परंतु मैया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया को कहते हैं कि जिस तरह से बलराम भैया की चोटी जो है वो लंबी हो गई थी, मोटी हो गई थी, उसी तरह तुमने कहा था कि मेरी चोटी भी ऐसे ही लंबी और बड़ी हो जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने से मैंने कांचा दूध जो है, कांचा दूध बार बार पिया, पर लेकिन फिर भी मेरी चोटी जो है वो बड़ी नहीं हुई। और मुझे कांचा दूध देते समय तुम मुझे माखन रोटी भी नहीं देती थी, सिर्फ मुझे कांचा दूध ही देती थी पीने के लिए, जिससे मेरी चोटी क्या हो जाए, लंबी और मोटी हो जाए। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने सीने से लगाती है, अपने गले से लगाती है और उनको कहती है कि तुम्हारी और बलराम भैया की जोड़ी जो है वो सदा बनी रहे, तुम दोनों भाइयों की जो उम्र है वो लंबी हो और क्या हो, तुम्हारी जोड़ी जो है वो सदा बनी रहे। तो विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं कि तुम मुझे बार बार काचा दूध पीने के लिए बोलती थी और मैं पीता भी था, पर लेकिन मेरी चोटी जो है काचा दूध पीने से भी लंबी बड़ी और दाऊ भैया की तरह मेरी चोटी जो है वो वैसी नहीं हुई है। अगला अनुच्छेद है तेरे लाल मेरा माखन खायो। खायो हो गया खाना, लाल है यहाँ पर श्री कृष्ण को बोला गया है, बेटे को बोला गया है। उसके बाद है दिवस हो गया दिन, जानी हो गया जानकर, सुनो हो गया खाली देखकर, ढूंढी हो गया ढूंढकर, आयो आना, खोली किवार, खोली हो गया खोलना, किवार होते हैं दरवाजे, सखनी हो गए मित्र, खिवायो हो गया उनको खिलाना, उखल जो है वो होती है ओखली, सिंके जो है सिंके को लीनो, सिंके हो गया वो ऐसा छीका जहाँ पर माखन हम डालते हैं ना, उसको कहते हैं। और भूई हो गया कि ज़मीन पर बैठकर डकार जाते हैं, डरकायो है कि पचा जाते हैं, गिरा देते हैं वहाँ पर ज़मीन पर। और टोढ़ा हो गया बालक पुत्र, हटकी हो गया कमरे के अंदर, पूत हो गया बेटा, और फिर उसके बाद है जायो हो गया पैदा करना। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और उनकी लीलाओं से जो गोपियां हैं, ग्वालिनें हैं, वो तंग आ जाती हैं और एक ग्वालिन जो है वो श्री कृष्ण की माता को शिकायत करती है, कहती है कि यशोदा मैया ये जो तुम्हारा लाल है, तुम्हारा बेटा है, ये क्या करता है, मेरा रोज़ माखन जो है वो खा जाता है। दिन में दोपहर में ये देखता है कि घर में कोई नहीं है, घर सूना पड़ा हुआ है, और ये अपने सखाओं के साथ चुपचाप आता है और हमारे घर से सारा माखन जो है वो खुद ही दरवाजे खोलकर खा जाता है। ऊपर शीके पर जो माखन टंगा हुआ होता है, ये क्या करता है, अपनी सखाओं को उखल पर चढ़ के और अपने सखाओं के साथ वो सारा माखन जो है वो निकाल लेता है, और जो इसको जितना पसंद आता है वो खा लेता है, और जो बच जाता है उसको ये ज़मीन पर बिखरा देता है। ये खुद तो माखन खाता ही है और साथ में अपने सखाओं को भी खिलाता है, और खाकर जो बाकी बच जाता है उसको ये ज़मीन पर बिखरा कर बर्बाद कर देता है।
तो इस पर जो है वो गोपी कहती है कि मैया इससे क्या होता है, दिन प्रतिदिन रोज़ जो है हमारे गोरस की, दूध माखन की क्या होती है, हानि होती है, हमें इससे नुकसान होता है। और ये जो है ये कैसा तुम्हारे बेटे ने ये कैसा ढंग लाया है, ये रोज़ आता है चुपचाप और हमारा सारा दही माखन जो है वो खा जाता है और जो बच जाता है ये उसको बिखार देता है। ये तुम्हारे पुत्र ने किस तरह से नया ढंग अपनाया हुआ है, किस तरह का तरीका जो है वो अपनाया हुआ है। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो शिकायत में यशोदा मैया को यहाँ तक कह देती हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है इसको तुम दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर ही रखा करो, ये जो है हमें बहुत तंग करता है, क्या तुमने कोई अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यहाँ तक गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की मैया को कह देती हैं। तो विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि किस तरह से श्री कृष्ण की लीलाओं से, उनकी क्रीड़ाओं से जो ग्वालिनी थी वो तंग आ गई थी और वो किस तरह से अपने सखाओं के साथ मिलकर ग्वालिनों का सारा दूध दही माखन जो है वो खा लेते थे और जो बच जाता था वो ज़मीन पर बिखरा देते थे। और उनकी इस लीलाओं से जो ग्वालिनी थी वो बहुत तंग आकर श्री कृष्ण की मैया को उनको घर पर ही रहने के लिए, बंद करने के लिए कह देती हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये सूरदास के पद कविता जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इस कविता को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और याद भी करना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, जितने भी कठिन शब्द आपकी कविता में आए हैं मैंने उनका अर्थ जो है वो आपको बता दिया है। आपने ये सारे शब्द और उनके अर्थ जो हैं वो अपनी कार्यपुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।